हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे घनमूल निकालना। मेरे दोस्तों, इसके पीछे हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें घन निकालना आपको सिखाया गया है। घन में 2 पार्ट मेरा बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम आपको घन निकालना सिखाए हैं, जिसमें वैसी संख्या का जो 1 से प्रारंभ होता हो और वैसी संख्या जिसके लास्ट में 1 आता है। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि उसका घन कितने आसान तरीके से निकल जा रहा है। सेकेंड पार्ट जो बना है घन का, उसमें आपको समान अंक और भिन्न अंक वाले संख्याओं का घन निकालना सिखाया गया है, वो भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ। आप अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें, आप पूरी तरह घन निकालना समझ जाएंगे और ट्रिक भी जान जाएंगे। चलिए, हम आज आपको एक बेसिक तरीके से और एक अपने ट्रिक के माध्यम से हम आपको घनमूल निकालना सिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। और हाँ, वीडियो आपको अभी नहीं, अंत में जब अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखा जाए। देख रहे हैं आप बोर्ड पर कि इतनी बड़ी संख्या है जिसका घनमूल निकालना है, यानी कि 26, 21, 44 का घनमूल निकालना है, 65, 85, 03 का घनमूल निकालना है, 94, 11, 92 का घनमूल निकालना है, 17, 57, 6 का घनमूल निकालना है, 31, 43, 44, 32 का घनमूल निकालना है। मेरे दोस्तों, इस किसी भी संख्या का, कितनों भी बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, सभी का घनमूल निकालने के लिए बस आपको 1 से 9 तक का घन याद रखना अनिवार्य है। अगर 1 से 9 तक का घन आप निकालना जानते हैं तो आप किसी भी नंबर का घन निकाल सकते हैं मेरे पीछे वाली वीडियो को देख करके। और घनमूल भी कितनों भी अंक का डिजिट का दिया जाए आप आसानी से निकाल पाएंगे। बस 1 से 9 तक का घन आपको मालूम होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 1 का घन तो 1 ही होता है। 2 का घन होता है कितना? 8 होता है। 3 का घन होता है 27। 4 का घन होता है 64। 5 का घन होता है 125। 6 का घन होता है 216। इसी प्रकार 7 का घन आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों 343। 8 का घन हो जाएगा आपका 512। 9 का घन हो जाएगा मेरे दोस्तों 729। आप देख रहे हैं इन अंकों का, यानी 1 से 9 तक का घन, कि जिसमें 2 का घन हो जा रहा है 2 का घन हो जा रहा है आपका 8। 3 का घन हो जा रहा है 27। 4 का घन हो जा रहा है 64। 5 का घन हो जा रहा है 125। 6 का घन हो जा रहा है 216। 7 का घन हो जा रहा है 343। 8 का घन हो जा रहा है 512। 9 का घन हो जा रहा है 729। मेरे दोस्तों, अगर आप 1 से 9 तक का घन निकाल जानते हैं तो कितनों भी बड़ा से बड़ा अंक का आप घनमूल निकाल लेंगे। और घन भी निकालने में हम आपको बताए थे कि 1 से 9 तक का आप घन याद रखते हैं तो आप किसी भी नंबर का घन आसानी से निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस अंकों का घन जो निकाला गया है, इसके माध्यम से हम लोग इतने बड़े बड़े संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, बस थोड़ी सी वीडियो पर आप ध्यान दें। जैसे मेरे दोस्तों, इसमें क्या करना है, इधर से 3 अंक लेना है। आप घनमूल बनाते हैं तो जानते होंगे कि घनमूल में 3 अंक लेना होता है। तो मेरे दोस्तों, देखना है कि 4 किसके अंत में है। तो मेरे दोस्तों, अब 1 का भी घन हम लिख देते हैं। 1 का घन 1 होता है। घन का मतलब मेरे दोस्तों 2 में 3 से गुना करना नहीं होता है। जैसे 2 का घन 8 है तो 2 में 3 से गुना नहीं करना होता है। इसका मतलब होता है कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर में जो है जितना है 3, वो बेस को उतना बार गुना करना होता है। जैसे आपको 2 का पावर 3 दिया हुआ है तो बेस 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 कर दिए, तब 8 हुआ। यहाँ देख रहे हैं। चलिए, हम आपको बताएंगे कि देख रहे हैं 1 का घन 1 है। आप बस सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है मेरे दोस्तों कि घनमूल में घन निकालने में होता क्या है कि 1 का घन 1 हुआ, 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन 27 हुआ। यानी आप देखेंगे इसके इकाई स्थान पर सब भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, भले 9 है, सॉरी 9 है। यहाँ कोई भी ऐसा
अंक का घन नहीं है जिसके इकाई स्थान पर फिर दूसरे किसी का घन का भी अंक हो। जैसे वर्ग में आप देखे होंगे कि 8 का जब हम लोगों ने वर्ग करते थे 64 होता था और 2 का भी वर्ग करने पर मेरे दोस्तों 4 होता था, यानी कि इकाई स्थान पर इसके भी 4 है, इकाई स्थान पर इसके भी 4 होता था वर्ग में। लेकिन घन में ये सबसे बड़ी मजे की बात होती है कि जो अंक लास्ट में होता है ये एक ही में होता है, ये किसी और में नहीं हो पाता है। तो मेरे दोस्तों बस ये देखना है 4 किसके इकाई स्थान पर है, किसका घन निकाला गया है जिसके इकाई स्थान पर 4 है। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ 4 है 64 में, तो 64 किसका घन है तो 4 का है, तो हम लोग को 4 लिख देना है। अब यहाँ 3 अंक बच गया 262, तो देखना है 262 किन किन संख्याओं के घन के बीच में है। तो 262 मेरे दोस्तों 216 और 343 के बीच में है, यानी 6 का घन 216 है और 7 का घन 343 है। तो 216 और 343 के बीच में आता है 262। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें से छोटा बाउंड्री वाला ले लेना है, यानी छोटा संख्या ले लेना है। तो 216 वाला अंक का जिसका घन है उसको देखना है। तो 216 किसका घन है 6 का है, तो मेरे दोस्तों आप 6 लिख देंगे, यानी 64 का घन होगा इतना, और इतना का घनमूल होगा 64। फिर देखा जाए इसको, यानी कि ये 55 85 03 का, भले 65 85 03 का सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 किसके इकाई स्थान पर आया है 3, तो 3 हम देख रहे हैं 7 पे है, तो यहाँ 7 लिख दिए, 3 अंक खत्म। अब ये 658 किन किन अंकों के घन के बीच में है, तो 658 मेरे दोस्तों है आपका 512 और 729 के बीच में आता है 658। तो इसमें से छोटा वाला हम लोग को अंक लेना है। तो छोटा वाला अंक लिए तो ये 8 है, यानी इसका 512 है छोटा, 729 से छोटा है 512। तो क्या करेंगे, 512 वाला अंक लेंगे जिसका घन है 512। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंक लेंगे 8, यानी कि हमारा हो जाएगा 87 हो जाएगा इसका घनमूल निकल करके। मेरे दोस्तों बड़ी मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए नेक्स्ट हम और आपको उदाहरण दिखाएंगे और आप समझ में आ जाएगा। फिर देखना है यहाँ से 3 गो अंक लेना है, 3 गो अंक हम ले लिए। तो देखना है 2 किसके घन करने पर इकाई स्थान पर 2 आया है। तो मेरे दोस्तों 2 आया है 8 का घन करने के पर इकाई स्थान पर 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। अब देखना है 941 किसके बीच में आया है। तो मेरे दोस्तों 941 729, तो एक 10 का भी हम लोग घन निकाल लेंगे, 10 का घन निकालेंगे तो हो जाएगा 1000। तो 729 और 1000 के बीच में आता है 941। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला अंक ले लेंगे, यानी 729 वाला लेंगे। तो ये किसका घन है 9 का। तो मेरे दोस्तों आप यहाँ 9 लिख देंगे और आप बताएंगे कि 94 11 92 का घनमूल 98 होगा। चलिए मेरे दोस्तों अब इसका देखा जाए, 6 किसका आता है, तो 6 आता है, यहाँ देख रहे हैं 6 का घन 216 होता है, यानी इकाई स्थान पर 6 है। तो किसका है, तो 6 का है, तो 6 लिख दिए। अब हमारे पास 17 बच गया। मेरे दोस्तों देखना है 17 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो 17 आता है 8 और 27 के बीच में, तो इसमें छोटा वाला बाउंड्री लेना है, यानी 8 किसका घन है, तो 2 का। तो मेरे दोस्तों आप यहाँ 26 लिख देंगे, यानी 17,576 का घनमूल हो जाएगा 26। चलिए दोस्तों अब आपके सामने 4 और उदाहरण है, और इन उदाहरणों से अब आप पूरी तरह समझ ही पाएंगे। अभी तक नहीं समझे हैं तो इन 4 उदाहरणों से समझ लीजिए कि कैसे बन रहा है। मेरे दोस्तों यहाँ देखना है 3 अंक छांट देना है। फिर 3 अंक छांटने में इकाई अंक 9 है, तो यहाँ देखना है 9 किसके घन के लास्ट में होता है। तो मेरे दोस्तों 9 होता है 729 के इकाई स्थान पर 9 है, और किसका घन है 9 का है, तो यहाँ 9 लिख देंगे मेरे दोस्तों। अब यहाँ बच गया 59 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है, तो 59 आता है मेरे दोस्तों 64 और 125 सॉरी 64 नहीं 27 और 64 के बीच में आता है
59। तो मेरे दोस्तों इसमें से सबसे छोटा वाला हम लोग को लेना है। तो 64 का बड़ा हो जा रहा है, 27 छोटा हो जा रहा है। तो यह 27 किसका घन है? तो 3 का है। तो हम लोग लिखा देंगे 3, यानी कि 5 59 31 9 का घनमूल हो जाएगा आपका 39। उसी तरह मेरे दोस्तों इसका भी 3 अंक ले लिए। देखना है 4 किसका घन में 4 आता है इकाई स्थान पर। देखिए यहाँ 4 आया है 4 के, तो 4 लगा दिए। अब बच गया हमारा 157। तो 157 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो 157 आता है 125 और 216 के बीच में। तो इसमें छोटा वाला लेना है। 125 किसका है? तो ई नहीं, इधर से लेना है, इधर से। 125 होता है 5 का घन, तो यहाँ 5 लगा देंगे मेरे दोस्तों, यानी इसका घनमूल 15 74 64 का घनमूल हो जाएगा 54। इसी तरह फिर इसका देखना है कि 2 है, यहाँ से 3 अंक लेना है। 2 देखना है, 2 किसका है? तो 2 मेरे दोस्तों 8 देख रहे हैं 512, यानी इसका 8 का घन होता है 512, जिसके इकाई स्थान पर 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। अब देखना है 21 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो 21 आता है 8 और 27 के बीच में। तो इसमें से छोटा वाला बाउंड्री लेना है। छोटा वाला बाउंड्री हमारा ये हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 8 का किसका घन है? तो 2 का, तो 2 हो गया मेरे दोस्तों, यानी इसका घनमूल 28 निकल कर आ गया। इसी प्रकार इसका देखना है। तो अभी देखे हैं 8 के घन के इकाई स्थान पर 2 आता है, तो हम 8 लिख दिए। अब हमारा 3 अंक निकल गया। अब बच गया 3 गो अंक, यानी कि 681। तो 681 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो 512 और 729 के बीच में 681 आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसे छोटा बाउंड्री लेंगे। 512 किसका वर्ग होता है? तो घन होता है, तो 8 का। तो मेरे दोस्तों 8 लिख दिए, यानी 68 14 72 का घनमूल हो जाएगा 88। इसी प्रकार मेरे दोस्तों हम आपको और एक दिखाएंगे। 31 44 32 का घनमूल निकालना है। तो इधर से हम 3 अंक ले लिए। तो देखना है मेरे दोस्तों 2 किसके घन के लास्ट में आता है? तो 8 के घन के लास्ट में 512 यानी इकाई स्थान पर 2 आता है, इसलिए हम यहाँ 8 ले लेंगे। अब बच जाएगा हमारा 314। तो देखना है मेरे दोस्तों 314 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो 314 आता है मेरे दोस्तों 216 और 343 के बीच में 314 आता है, इसलिए हम छोटा वाला अंक लेंगे 216। 216 किसका घन है? 6 का है, इसलिए हम यहाँ 6 लगा देंगे। और आप देख रहे हैं 31 44 32 का घनमूल 68 होगा। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर देंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।